वेलकम बैक बच्चा पार्टी। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन 21 से लेकर 30 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर वीडियो में आज से कम 10 क्वेश्चन तो आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप हमसे कमेंट करके कहोगे कि भैया एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर दिया करो, तो वो भी कर देंगे, बस आप कमेंट करके बता देना। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 21 से ये कह रहा है इफ ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद एंगल भी 90 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। क्वेश्चन कह रहा है एक राइट ट्रायंगल है, उस राइट ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस यहाँ पर गिवन है और आपको ना यहाँ पर जो टी दिख रहा है ना, ये फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, चलो वो देखो। यहाँ पर राइट ट्रायंगल दिख रहा है, इसको ध्यान से देखो। ओके तो ये जो बी है ये है हमारा 90 डिग्री का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये टी दिख रहा है ना, ये टी फाइंड करो। जब कभी भी राइट ट्रायंगल दे तो आपको समझ जाना है कि उस फिगर में आपको यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि राइट ट्रायंगल जब भी दिख जाए तो आपको ये समझ जाना है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम की ही हेल्प से इसकी साइड फाइंड करनी होगी या फिर कोई कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। ये आपको करना ही पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लिख देते हैं। तो ये होगा ए बी स्क्वायर प्लस ये हो गया बी सी स्क्वायर और प्लस इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब इसकी हेल्प से अगर हमें ये टी फाइंड करना है तो उसके लिए हमें ए भी पता होना चाहिए। क्या हमें ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस पता है, बी से लेकर सी तक की क्या डिस्टेंस पता है और ए से लेकर क्या सी तक की हमें डिस्टेंस पता है, अभी नहीं पता। तो इससे भी पहले हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी होगी और डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहां पर लगा दिया हमने रूट। क्या ये बात समझ में आ गई? तो चलो अब और आगे आ जाओ, यहां पर आ जाओ। ये आपको दिख रहा है x2, अब x1। सबसे पहले हम लोग AB की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। किसकी निकाल रहे हैं? AB की। तो हम यहां पर AB लिख देते हैं। अब बात आती है कि भैया ये x2 x1 ये कहां से लाएंगे? हम लोग AB की बात कर रहे हैं, तो भैया A को x1 y1 बोल दो और इसे x2 और y2 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। बस इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर दो। x2 हमें क्या दिख रहा है? 2, ये हो गया 2 माइनस x1 हमें क्या दिख रहा है? 5, ये हो गया 5 और ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 हमें दिख रहा है माइनस का 2 माइनस y1 हमें दिख रहा है 2 और ये भी हो गया हमारे पास होल स्क्वायर और यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट में। ठीक है, अब देखो हमें सबसे पहले काम करना होता है कि ये रूट हटाना होता है। तो रूट हटाने के लिए हम लोग स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, यहां भी करेंगे यहां भी करेंगे। तो ये हो गया स्क्वायर बोथ साइड। ये बात क्लियर होगी। तो यहां पर हो गया हमारे पास ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां भी स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा तो लिखने की जरूरत है नहीं हमें। तो यहाँ पर 2 और 5 सॉल्व करोगे तो माइनस का 3 आएगा और यहाँ पर स्क्वायर कर दो और यहाँ पर प्लस ये हो जाएगा 4 और ये हो गया स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 9 प्लस 16 इक्वल्स टू हो गया 25। तो हमें यहाँ पर ए बी कितना मिल गया? 25 मिल गया। अब इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? बी सी निकाल लेंगे। बी सी इक्वल्स टू, बी सी में भी हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस का। तो बी ये है, सी ये है। यहाँ पर x2 y2 लिख दिया है तो इसको x1 y1 बोल दो, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसकी वैल्यू उठाना है, यहाँ पर पुट करना और लिखना बस यहाँ पर है। तो सबसे पहले देखो x2 क्या है? भैया 2 है माइनस x1 क्या है? यहाँ पर माइनस का 2 है और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर प्लस अब y2 हमारे पास क्या है? y2 है माइनस का 2 है, y1 हमारे पास क्या है? t है और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास रूट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर करेंगे स्क्वायर, ये हो गया बोथ साइड। इतनी बात क्लियर समझ में आ गया। और ये हो गया हमारे पास बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब स्क्वायर बोथ साइड होगा तो इसका रूट हट जाएगा तो अंदर जो वैल्यू है उसे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट खुला, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 का स्क्वायर 16। अब ये हो गया प्लस, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा -2 माइनस टी और ये हो गया होल स्क्वायर। अब चाहो तो इसको यहीं सॉल्व कर लो या आगे सॉल्व कर लेना, ये आपकी मर्जी। चलो यहीं कर देते हैं। अब यहाँ पर ना हम इस पूरे को a मान लेते हैं, इसको b मान लेंगे तो हमें ये एक फॉर्मूला दिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, जो कि होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है? यहाँ करना है 16 प्लस a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 2 2 4 हो जाता है, प्लस का होगा b स्क्वायर यानी कि t माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा प्लस 2 2 यहाँ पर हो गया 4
ये हो गया हमारे पास टी। ये बात क्लियर हो गई। अब ये BC² हमें यहाँ पर मिल गया। अब इसको आगे सॉल्व करना, तो आगे ये सॉल्व हो जाएगा कि इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो गया 20 प्लस T² प्लस 4T, ये हो गया। अब हमने BC निकाला है, उसी तरीके से हम लोग AC निकाल लेते हैं। AC इक्वल्स टू, फिर से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, बस वैल्यू को देखो। A ये है, C ये है, यहाँ भी x1 y1 लिख दिया है, यहाँ भी x1 y1 लिख दिया है, तो इसे x2 y2 कर देते हैं। बस इसकी वैल्यू को यहाँ पर देख देख के रखते जाना और बस यहाँ पर लिख लेना इसके सामने। तो यहाँ पर आ जाएगा x2। x2 हमें कहाँ दिख रहा है, ये है -2, गॉट इट। और फिर यहाँ पर x1 हो जाएगा हमारे पास 5। देखो अब हमें C और A को ही देखना है, B को मत देखना। C और A, -2 लिखोगे कहाँ पर, जहाँ x2 लिखा है। x1 की जगह में आएगा 5, क्योंकि इसे हमने x1 बोल रखा है। तो ये हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y2। y2 है हमारे पास t माइनस y1 है हमारे पास 2, और ये हो गया होल स्क्वायर। ये लगा दिया हमने रूट। अब फिर से बोलेंगे कि भैया हम करने जा रहे हैं स्क्वायर बोथ साइड, बस। तो यहाँ पर हो जाएगा AC², ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे 7 7 7 49 प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, t-2 का होल स्क्वायर। अब फिर से देखो ध्यान से, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 49 प्लस a² प्लस b² प्लस नहीं -2ab, 2 2 4, और ये हो गया हमारे पास t, गॉट इट। अब देखो इसको ध्यान से, 49 और 4 हो जाएगा 53 प्लस t² माइनस 4t हो गया, गॉट इट। अब यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, AC² निकाल लिया। अब AC² भी मिल गया, BC² भी मिल गया, AB² भी मिल गया। अब सभी की वैल्यू को इस पाइथागोरस थ्योरम में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर कर दें, चलो इधर आ जाओ। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AB², ओके, ये हो गया हमारे पास BC², और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AC², बस। अब AB हमें दिख रहा है, AB क्या है हमारे पास 25, AB² 25, स्क्वायर मत लगा देना, क्यों, क्योंकि ये AB², इस पूरे की वैल्यू हमें कितनी मिली 25, तो AB² की जगह पे 25 लिखना, स्क्वायर मत लगाना। अब ये BC की वैल्यू हमें कितनी मिली, ये पूरी, ये हो गया 20, ये हो गया प्लस t² प्लस 4t इक्वल्स टू AC², ये हो गया हमारे पास। तो ये हो गया 53 प्लस t² और माइनस 4t हो गया, ओके। तो यहाँ पर देखो t² से t² तो कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। ये देखो 43 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, सॉरी 53 है प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 53 हो गया। और फिर यहाँ पर कुछ बच रहा है, नहीं, छोड़ो। अब ये 40 है हमारे पास, इस 40 को माइनस का 40 ही लिखेंगे क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है। ये हमारे पास से प्लस का इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस का, ये भी हो गया 40। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, साइन रहेगा माइनस का 8, ये हो गया t। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 8। इससे ये कैंसिल हुआ तो हमें यहाँ पर t क्या मिल गया, 1 मिल गया। हमें t फाइंड करना था और हमने t को फाइंड कर लिया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। भले इसमें 5-10 मिनट लग गए, मगर एक एक चीज आपको बताएंगे ना तो भाई टाइम लगेगा। और जब कभी भी कोई चीज सीखा करो तो टाइम मत देखा करो। क्वेश्चन 22 को देखो। क्वेश्चन 22 कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। कह रहा है कि भाई साहब ये जो हमारे पास वर्टिसेस है ना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। अब बात आती है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें आपस में इक्वल हो, उससे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। देखो जरा ध्यान से, अभी फिगर बनाएंगे ना फिर आपको समझाएंगे, समझ में सब आएगा। यहां पर एक हमने ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों बोलेंगे, ABC। इसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल तब बोलेंगे जब इसकी साइडें सेम होंगी। AB बराबर होगा AC के और ये दोनों ही इक्वल होंगे BC के। यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें आपस में इक्वल होंगी उसे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे।
तो क्वेश्चन यही कह रहा है 22 कि जो हमें यहाँ पर वर्टिसेस दी जा रही हैं ए, यहाँ पर है हमारे पास 2,4 और यहाँ पर है हमारे पास बी, ये हो गया 2,6 और ये हो गया सी, ये हो जाएगा 2 प्लस √3,5। ये जो वर्टिसेस है क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी साइड का डिस्टेंस देखना पड़ेगा। क्या इनकी साइड का डिस्टेंस तीनों का इक्वल है? तो हम लोग बता देंगे, अगर नहीं होगा तो कह देंगे नहीं है, सिंपल है। यानी कि यहाँ पर भी हम लोग यूज क्या करने वाले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि जब हमें डिस्टेंस पता होगी ए से लेकर बी तक की तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है? सिंपल है, बस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले हम लोग ए बी निकाल लें। तो ए बी आया, तो यहाँ पर ए बी हम लोग निकालेंगे, तो ये इसको x1 y1, इसको x2 और y2 बोल देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट में, ये लो, रूट में x2 कितना है हमारे पास 2 प्लस √3, ये पूरा x2 है, सॉरी एक सेकेंड, ये c हो गया ना, तो हमें ए बी निकालना है, यानी कि x2 और y1 इसे बोल देते हैं, y2 इसे बोल देंगे, ठीक है। इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, ये c में नहीं जाएंगे अभी। अब देखो x2 हमें कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 लिख दिया, माइनस लगा दिया, x1 हमारे पास क्या है 2 है, 2 कर दिया और ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 हमें 6 दिख रहा है, y1 हमें 4 दिख रहा है और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया रूट। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा आखिरी में हमारे पास 2, ठीक है, क्योंकि भैया 2 का स्क्वायर होता है 4, ऐसे लिख दो, रूट से रूट कैंसिल कर दो, 2 बाहर आ गया। समझ में आ गई ये बात। ए बी हमने निकाला, अब हम लोग निकालेंगे क्या, ए बी हो गया, ए सी निकाल लेते हैं। ए ये है, सी ये है, इसे x1 y1 बोला था, अब इसे x2 और y2 इसको बोल देंगे। ये पूरा होगा x2 पूरा, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास x2 यानी कि 2 प्लस √3, यहाँ कर दिया, गॉट इट। और माइनस x1 हमारे पास क्या है, देखो x1 है 2, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 और ये हो गया होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर है हमारे पास y2 5 माइनस y1 हो गया 4 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, यहाँ लगा दिया हमने रूट। ये देखोगे तो ये 2 माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल, और यहाँ पर √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर कर दिया 3 हमने, बीच में हो गया प्लस। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये हो गया हमारे पास 1 और ये हो गया स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 4 और फिर से क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरीके से, पता है ना आपको। अब जैसे हमने AC निकाला है, अब वैसे ही हम लोग क्या निकाल लेते हैं, BC चेक करो। चलो ये B है, ये C है, इसको अगर x1 और इसको अगर हम लोग y1 बोल देते हैं, फिर वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले x2 हमें क्या दिख रहा है, ये पूरा 2 प्लस √3 और ये हो गया होल स्क्वायर। एक सेकेंड, ये x2 हो गया माइनस x1 हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2 और ये हो गया होल स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पर y2 हमें दिख रहा है 5 और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस का 6 और ये भी हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, फिर से 2 से 2 कैंसिल, √3 का स्क्वायर होता है सिर्फ और सिर्फ 3 और यहाँ पर आ जाएगा -1 का स्क्वायर होता है 1 और ये हो जाएगा हमारे पास फिर से 2। तो हमने क्या देखा, AB और AC और BC ये तीनों ही कितने हैं, 2 2 2 है, यानी कि इनकी जो लेंथ है ये कैसी है, इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ये हो गया ट्रायंगल,
बस। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23, सो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन कह रहा है जो ये आपको वर्टिसेस दिख रही है ना, क्या ये वर्टिसेस इक्विलैटरल ट्रायंगल की है? जैसे क्वेश्चन 22 किया था बिल्कुल वैसे ही ये भी है। तो चलो चेक करते हैं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस है या नहीं। तो हमने आपको बताया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल कब होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, अभी हम लोगों ने देखा। फिर से बता देते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइडें आपस में इक्वल हैं तो उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों साइडों की लेंथ को निकालेंगे, यानी कि ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस, बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस और ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस हम लोग चेक करेंगे क्या आपस में इक्वल हैं। अगर इनकी डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगी तो बोल देंगे हाँ ये हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो चलो अब इसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 23 का सॉल्यूशन। तो जब कभी भी हमें कोई भी फॉर्मूला लिखना होता है, या फिर बोलो जब कभी भी कोई भी हम लोग फॉर्मूला अपने क्वेश्चन में लगाते हैं तो सबसे पहले उसे लिख देते हैं। तो ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? सिंपल है ना। तो हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं a से लेकर b तक की डिस्टेंस को फाइंड करना। ये हो गया ab। अब देखो ए बी है तो इसे x1 y1 बोल दो, इसे x2 और इसे y2 बोल दो, बस सिंपल है। x2 हमें यहाँ पर दिख रहा है 3 हो गया, माइनस x1 हमें दिख रहा है माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 हो गया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर y2 हमको दिख रहा है 3, ये 3 हो गया, माइनस y1 हो गया हमारे पास माइनस का 3, ये माइनस 3 हो गया और ये हो गया होल स्क्वायर। अब इसको देखो तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं कि ये ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 3 प्लस 3 हो जाएगा 6 का स्क्वायर होगा 36, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 36 और ये हो गया हमारे पास रूट में। अगर हम इसको कुछ ऐसे लिख दें, हम इसको ऐसे लिख दें 36 इंटू 2, कोई दिक्कत है? बात तो वही रहेगी। 36 इंटू 2 ऐसे लिखने से हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि 6 हमारा बाहर आ जाएगा और रूट में 2 हो जाएगा। कहोगे ये कैसे हो गया? चलो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ समझाते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा 72 को हम लोग लिख सकते हैं 36 इंटू 2 लिख सकते हैं, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत है। और 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 2। अब देखो रूट में है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इंटू 2। अब देखो स्क्वायर लगा है और ऊपर रूट है तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, ये 6 हमारा बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ रूट में 2 बचेगा। तो 6 रूट 2 कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ गया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो हमें यहाँ पर ए बी मिल गया। अब ए बी मिला है तो हम लोग अब ए बी निकाल लें, अब हम लोग बी सी निकालते हैं, चलो, या फिर सी बी निकाल लें, कुछ भी निकाले, ये आपकी मर्जी है। इसे x2 y2 बोला है तो इसे हम लोग x1 y1 बोल देते हैं। यहाँ पर आ जाओगे तो ये हमारे पास x2 हो गया है 3 माइनस, देखो x1 भी है हमारे पास माइनस 3 रूट 3 है, तो माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस 3 रूट 3 हो गया, और यहाँ पर हो गया स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया प्लस। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 3 रूट 3, 3 माइनस 3 रूट 3 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। चलो ये भी हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं a स्क्वायर, जगह नहीं मिलेगी इधर आ जाते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर होगा 3 3 इज 9, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर देखो ध्यान से 3 रूट 3, इसमें स्क्वायर लग रहा है तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर होगा 3 3 इज 9, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 3 9 जा हो जाएगा 27, ये आएगा। क्या ये बात समझ में आ रहे हो, समझ में आ रही है? देखो 3 में भी स्क्वायर लगेगा, रूट 3 में भी स्क्वायर लगेगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 9 जा होता है 27, तो यहाँ पर आ जाएगा 27। तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर, ये हो गया प्लस हो गया, ये हो गया बी स्क्वायर, प्लस 2ab होता है 2a है हमारे पास 3, b हमारे पास है रूट 3, तो ये क्या हो गया 3 3 इज 9, 9 2 हो गया 18, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 18 रूट 3। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब यहाँ पर आओ, जो प्लस लिखा है ये वाला प्लस लगा दिया।
अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 27 और माइनस 2ab, ये हो जाएगा हमारे पास 18√3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो गया हमारे पास अंडर रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 27 9 इसको ऐड कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 9 हो गया हमारे पास 18, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 54 हो गया, और कुछ तो बच नहीं रहा है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 12, 2 हो गया, और यहाँ 5 6 7 हो गया, 72 मिल गया। क्या मिल गया हमें, 72। अब 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6√2 लिख सकते हैं, जैसे अभी ऊपर लिखा था ना, वैसे ही 6√2। ये अगर इसको सॉल्व करो तो 72 ही तो आ रहा, वही हमने कर दिया। तो चलो हमने BC भी कर दिया, A भी निकाल लिया, BC निकाल लिया। अब क्या बच रहा है हमारे पास, AC और चेक कर लेते हैं क्या ये भी सेम आ रही है इसकी डिस्टेंस। तो देखो A हमारा ये है, ठीक है, C ये है, इसे x1 y1 बोल देते हैं, इसे x2 y2 बोल देते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x2, ये हो गया हमारे पास -3√3, माइनस x1 हो गया हमारे पास -3, और ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास y2 3√3, ये हो जाएगा -3, और ये हो गया होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया हमारे पास रूट में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3√3, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा +3, और ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा 3√3, माइनस माइनस हो गया हमारा +3, और ये हो गया हमारा होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें फिर से हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर -3 का स्क्वायर होता है, 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 27, तो ये हो गया 27, प्लस बी स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 प्लस 2ab हो जाएगा हमारे पास, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 18√3 आ गया, ठीक है, ये आ गया प्लस। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि फिर से आ जाएगा हमारे पास 27 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2ab, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18√3, ठीक है। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये हट जाएगा तुरंत। यहाँ पर है 27 और यहाँ पर 27, ये 9 ऐड करोगे तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, 72 रूट का। इसको सॉल्व करोगे तो 6√2 मिलेगा। तो देखो 6√2 यहाँ भी, 6√2 यहाँ भी, और 6√2 यहाँ भी आ रहा है, तीनों में 6√2 आ रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि भैया AB बराबर है BC के, और ये दोनों ही इक्वल हैं किसके, AC के। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल है हमारे पास ABC इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। बस यही हमें बताना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन 23 भी समझ में आ गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सिंपल इजी क्वेश्चन है 24। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सो डेट द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, कैलकुलेट द एरिया। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो हमें वर्टिसेस दी गई है ना, ये आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल की है। देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर भी कहीं कर रखा है, वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस, ये देखो सो डेट द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल, ये वाला क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 24 सेम है। बस एक चीज और एक्स्ट्रा पूछ लिया गया है, कैलकुलेट इज इट्स एरिया, इसकी एरिया पूछ ली गई। एरिया फाइंड करना बहुत सिंपल है, बट उससे पहले हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी, वो सब अभी हम लोग देख लेते हैं। देखो समझो, बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन को। पहले इसको करने से पहले हम लोग इसके बेसिक को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहने वाला है और इसको कैसे हम लोग हैंडल कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है 24, ये कह रहा है आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल की दो साइडें आपस में इक्वल है।
किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड आपस में इक्वल होती हैं उसे आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसे हमने ABC बोल दिया, ठीक है। अब मान लेते हैं शायद हो सकता है ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो, या फिर ये दोनों हो, या फिर ये दोनों, कोई भी, हमने इन दोनों को मान लिया कि ये इक्वल होंगी। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब ये होगा कि इसके ABC में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ABC में से कोई भी एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। यानी कि हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसे आइसोस्केलेस भी प्रूफ करना होगा और इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करके देखना होगा। समझ में आ रहा है? जब कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल बोल दे, राइट ट्रायंगल बोल दे, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। हमने आपको शुरू में ही बताया था। तो बात आपको समझ में आ गई। तो चलो अब क्वेश्चन 24 के जो वर्टिसेस हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर ए जो हमें गिवन है वो हो गया -5,6, ठीक है। और जो बी गिवन है 3,0 और जो सी गिवन है 9,8। ये हो गया, गॉट इट। अब क्या करने वाले हो, कुछ नहीं, सबसे पहले तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब लगाओ, जहां भी लगाओ, एक बार बस लिख जरूर दिया करो। ये हो गया हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाओ, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। चलो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये AB को चेक कर लेना। AB तो इसे x1 y1 बोल देंगे, इसे x2 और y2 बोल देंगे। यहाँ पर हो गया हमारे पास AB इक्वल्स टू x2 है 3 माइनस x1 हो गया हमारे पास -5 और ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस y1 हो गया हमारे पास 6 और ये हो गया होल स्क्वायर और यहाँ पर लगा दिया हमने रूट। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब ऐसे इसमें देखो, ये ब्रैकेट हटेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 3 8, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 और यहाँ पर 0 माइनस 6 रहेगा, 6 का स्क्वायर 36। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास 100 हो गया और 100 ये किसका स्क्वायर होता है, ये होगा 10 का, तो ये हो गया हमारे पास 10। ए भी हमें मिल गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं BC इक्वल्स टू, ये x2 y2 बोल दिया, इसे x1 y1 बोल दो। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस 8, ये हो गया होल स्क्वायर और यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट में। अब यहाँ पर आएगा 6 का स्क्वायर 6 6 हो गया 36 और 8 8 हो जाएगा हमारे पास 64। फिर से वही हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 10 आ गया, डायरेक्ट लिख दिया, वही दो हो रहा है ना। ए भी निकाल लिया, BC निकाल लिया। अब हम लोग AC देखते हैं, AC, ठीक है। ये A है, ये C है, इसे x1 y1 बोला है तो इसे x2 y2 बोल दो, किसी को भी कुछ भी बोल दो, आपकी मर्जी। तो ये हो गया 9 माइनस ये हो गया हमारे पास -5 और ये हो गया स्क्वायर, गॉट इट, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 8 माइनस 6 और ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास रूट में। इक्वल्स टू इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 14 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 14 का स्क्वायर 196 प्लस यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो गया 4। यहाँ पर आ गया हमारे पास 200 आ जाएगा और 200 को हम लोग लिख सकते हैं 10√2। तो देखो हमने क्या देखा कि हमारा जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की दो साइडें आपस में इक्वल है। AB बराबर है BC के, AB बराबर है BC के, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। क्या है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। बोल देते हैं कि भैया जो हमारा ट्रायंगल है ABC इज अ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। देखो अभी हमें ये पता चला कि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, बट यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने ये कहा था ये प्रूफ करो कि ये आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। अब कहोगे पाइथागोरस थ्योरम से ये कैसे पता चल जाएगा कि भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं? उसको समझो। देखो जब कभी भी हमारा कोई एक ट्रायंगल बनता है ना, वो ट्रायंगल 90 यानी कि उस ट्रायंगल का कोई एक एंगल 90 डिग्री होने की कंडीशन क्या होती है वो समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा 90 डिग्री है,
तो 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसकी दो साइड का जो सम होगा, दो साइड का जो सम होगा, दो साइड के स्क्वायर का जो सम होगा वो बराबर होगा तीसरी साइड के स्क्वायर के सम के। अगर ये कंडीशन बन जाती है तो वो कहलाती है राइट एंगल ट्रायंगल। फिर से समझो, राइट एंगल ट्रायंगल कब बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, उसको समझो। देखो, कब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जब किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का सम, दो साइड के स्क्वायर का सम, याद रखो, दो साइड को लिया, इनका स्क्वायर किया और उसको ऐड किया, अगर ऐड करने में बराबर होता है इसी ट्रायंगल की तीसरी साइड के स्क्वायर से, तो उसे हम लोग राइट ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहां पर पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास AC स्क्वायर। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 का स्क्वायर। ठीक है, BC हमें कितना मिला था, 10 का स्क्वायर मिला था और यहाँ पर AC हमें मिला है 10√2 मिल गया। ये लो, इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने में 100 और 100 200 हो जाएगा ऐड करने में। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100 × 2 यानी कि ये भी हमें क्या मिल गया, 200 मिल गया। तो हमने क्या बताया, हमने ये बताया था अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड के साइड को स्क्वायर कर देते हैं, जैसे कि ये साइड लिया और ये साइड लिया, देखो AB साइड लिया और BC साइड लिया, इनका स्क्वायर किया फिर ऐड किया और तीसरी साइड को सिंपल सा स्क्वायर कर दिया, तो अगर बराबर आ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो हमने क्या देखा था, ये तो हमारा आइसोस्केलेस बन गया था, फिर हमने चेक किया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग बोल सकते हैं अब कि हमारे पास जो ट्रायंगल है, देयरफॉर ट्रायंगल इज आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल। बस हमें यही बताना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। तो चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 को भी ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन 25 कह रहा है सो डेट द पॉइंट दिस, हमें 3 पॉइंट दे दिए गए, फिर से 1 2 3 पॉइंट हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, ये प्रूव करो कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस है। अभी सेम यही क्वेश्चन ऊपर किया था ना, तो हमें क्या करना होगा, हमें फिर से इनकी साइड निकालनी होगी, साइड की डिस्टेंस देखनी होगी, क्या साइड की डिस्टेंस इक्वल है, अगर इक्वल है तो हम लोग बोल देंगे इक्विलैटरल, तीनों साइडों की डिस्टेंस। अगर तीनों में से एक भी साइड की डिस्टेंस अलग दिखी तो हम लोग इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। तो चलो चेक करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 25। क्वेश्चन 25 में जो भी वर्टिसेस हमें दी गई है उसे हम लिखते हैं। ओ हमें दिया गया है 0 0, ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, है ना, ओरिजिन हमेशा 0 होता है। ए हमें दिया है 3, √3 दे दिया है, और बी है हमारे पास 3, -√3 हो गया। ठीक है, तो चलो यहाँ पर सॉल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि होगा हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास रूट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हो गया हमारे पास सबसे पहले हम लोग OA निकालते हैं। OA इसे x1 y1 x2 और y2 बोल देते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया √3 - 0 का होल स्क्वायर, यहाँ लगा दिया रूट। अब ध्यान से देखो, 3 - 0 3, 3 का स्क्वायर 3 3 = 9, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12, ये हो गया 12। ठीक है, अगर इसको ऐसा ही लिखा रहने देते हो तो इसको ऐसे लिखा रहने दो, या फिर चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर दो। ओके, अच्छा यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 24 को हमने अभी देखा, उसमें एक चीज़ और पूछी गई थी। क्या पूछा गया था क्वेश्चन 24 में? क्वेश्चन 24 में पूछा गया था एरिया। आपने कमेंट कर दिया होगा भैया एरिया नहीं निकाला, एरिया, चलो अभी निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो 1/2 लिखा, बेस हमें कितना मिल गया है अभी दिखाते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस कितना मिला था? 10 मिला था। हाइट हमें कितनी मिली थी? 10 मिली थी, तो दोनों ही 10 10 है, तो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। 2 से ये कैंसिल हो गया, 5 10 हो गया 50। बस यही हमें फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर क्या लिख दो? स्क्वायर यूनिट। हो गया आंसर। अच्छा ये हमसे रह गया था, ठीक है, बाय मिस्टेक। तो चलो अब क्वेश्चन 24 तो हमारा क्लियर हो गया। अब 25 को ध्यान से देखो। यहाँ पर हमने क्या बताया कि अगर 12 लिखा रहने देते हो तो 12 लिखा रहने दो, और नहीं लिखा रहने देते हो तो आपकी मर्जी, आप इसको और एक्सपेंड करके लिख सकते हो। कैसे? देखो इसको लिख सकते हैं 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 × 3, तो क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 और 3 4 ज़ा हो जाएगा 12। तो आप इसको ऐसे लिख सकते 2√3। बस आपकी मर्जी, सिंपल है, ठीक है। OA निकाल लिया हम लोगों ने, इसको ऐसे लिखा रहने दो। अब हम लोग निकाल लेते हैं OB। तो यहाँ पर x1 y1 है, इसे x2 y2 बोल दो और बस आ जाओ, शुरू हो जाओ। फिर यहाँ पर हो गया 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -√3 - 0 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस √3 का स्क्वायर होगा 3, फिर से यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? 12 आ गया। तो 12 को फिर से ऐसे ही लिख दो 2√3, कोई दिक्कत है नहीं। अब OB निकाल लिया, OA भी निकाल लिया, अब हम लोग AB निकाल लेते हैं। तो AB हो गया हमारे पास, ठीक है। AB इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया A, ये हो गया B, तो इसे x1 और y1 हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस x1 हो गया हमारे पास 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास √3 माइनस ये हो गया √3, ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। गॉट इट? ये हो गया हमारे पास रूट में। अब इसमें देखो ये हो जाएगा 3 से 3 0। अब यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, क्या हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, रूट लगा देते हैं इसमें। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा 3, तो 3 4 ज़ा हो गया हमारे पास 12, फिर से रूट में आ गया। और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर फिर से हमें क्या मिल गया? 2√3 मिल गया। तो 2√3 यहाँ पर, 2√3 यहाँ पर, 2√3 यहाँ पर। तो हमने क्या देखा? ये भी हमारा क्या हो गया? एक हमारा हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि OA हमारी जो साइड है वो बराबर है OB के, और ये दोनों ही इक्वल हैं AB के। तो हम लोग बोल देंगे कि हमारा OAB इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? कोई डाउट तो है नहीं ना? तो क्वेश्चन नंबर 25 भी हम लोगों ने कर लिया, अच्छे समझ लिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 में। एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट है, तीनों को भी हम लोग निपटा देंगे आराम से। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 26 कह रहा है, सो डेट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। कह रहा है कि भैया ये बताना है कि जो ये पॉइंट है ना, ये स्क्वायर के वर्टिसेस है। अच्छा, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो एक पेज पीछे आ जाओ। देखो आपको ना हर चीज़ इस बुक में मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। अब अगर आप कहते हो कि भैया इसका ना एक काम करो, 1 शॉट फॉर्मूला शीट बना के दे दो, वो भी बना देंगे पूरे बुक के हर एक चैप्टर की। बस आपको कमेंट करना है और लाइक टारगेट पूरा करना है। देखो यहाँ पर स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर है स्क्वायर इफ ऑल इट्स साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल। कह रहा है अगर हमारे किसी भी फिगर की चारों साइडें इक्वल होंगी और उसके डायगोनल भी इक्वल होंगे, उसे हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। समझ में आ गई ये बात? तो हमें क्या करना होगा? हमें चेक करना होगा कि जो ये वर्टिसेस दी गई है इसकी हेल्प से क्या चारों साइडें और डायगोनल हमारी इक्वल हो रही हैं कि नहीं हो रही। अगर हो जाती है तो स्क्वायर है, नहीं हो जाती तो नहीं है। समझ में आ गया? तो चलो एक बार हम फिगर से और अच्छे से आपको समझा देते हैं। देखो इसे यहाँ पर हमने बना दिया एक फिगर, ठीक है, और ये फिगर कैसा है हमारा? ये है, मान लो स्क्वायर है। कैसा है? स्क्वायर है। मान लिया हमारे पास ये साइड है 2, ये भी साइड है 2, ये भी साइड है 2 और ये भी साइड है 2। चारों साइडें की लेंथ जो है ना वो इक्वल है, और डायगोनल हमें हमारी मान लो है 4, ठीक है, और ये वाली डायगोनल भी हमारी क्या है? 4 है।
तो यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायर का प्रॉपर्टी ये होती है कि डायगोनल आपस में इक्वल होनी चाहिए और चारों साइडें भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। समझ में आ गई ये बात? अगर ऐसी कंडीशन हमारी बन जा रही ना तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो चलो अब सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास 26। देखो एक क्वेश्चन में 4-4 पार्ट हैं, 3-3 पार्ट हैं, सभी आराम से करेंगे। क्वेश्चन 26 का जो पहला पार्ट है इसमें हमें गिवन है ए 3,2, ठीक है, बी यहाँ पर हो गया हमारे पास 0,5 और सी ये है हमारे पास -3,2, ए बी सी डी ये हो गया हमारे पास 0,-1। इतनी बात क्लियर? तो चलो शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। वैल्यू को उठाना है, इसमें पुट कर देना। तो यहाँ पर आ जाओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास ab और यहाँ पर हो गया हमारे पास x2 हो गया 0 माइनस x1 हो गया 3 होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 5 माइनस y1 हो गया हमारे पास 2, ये भी हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये हो गया हमारे पास रूट में। तो यहाँ पर हो गया 9 + 9 18 हो गया, ये हो गया रूट। ठीक है, अगर चाहो तो 18 ही लिखा रहने दो, आगे सॉल्व करना चाहते हो कर लेना। अब ए बी निकाल लिया, अब बी सी निकालते हैं। बी सी ये x2 y2 है, इसे हम लोग x1 y1 बोल देते हैं। देखो आपको ना कन्फ्यूज़न नहीं होगी कैसे, आप पहले फिगर बना लो। ये लो, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, हो गया ये हो गया डी। पहले ये निकालो, फिर ये निकालो, फिर ये निकालो, फिर ये निकालो। समझ में आ गया? तो फिगर को देखते जाओ, निकालते जाओ। तो बी सी हो गया, बी ये सी ये, तो ये x2 y2 ये x1 y1, बस वैल्यू को उठानी है और हमें फॉर्मूले को देखते जाना, लिखते जाना। x2 हो गया 0, x1 हो गया हमारे पास -3, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 -2, ये भी हो गया होल स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास रूट में। गॉट इट? इसको सॉल्व करोगे तो ये ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस ये हो गया 3, 3 का स्क्वायर होगा 3 3 = 9 और ये भी हो गया हमारे पास 9, फिर से वही आ गया रूट में 18। ठीक है, अब हमने बी सी निकाली, अब हम लोग निकालेंगे सी डी। सी डी निकालो, तो यहाँ पर है हमारे पास सी, ये है डी, ये x1 y1 हो गया, इसे x2 और y2 बोल दो, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x2 0 और माइनस x1 हो गया -3, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस इधर आ जाओगे तो y2 हो जाएगा -1 और y1 हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो गया हमारा होल स्क्वायर। देखो इसे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 3 = 9 हो गया, ये भी हो गया 3 3 3 हो गया 9 हो गया और यहाँ पर आ गया हमारे पास फिर से 18 आ गया। अब जैसे हमने सी डी निकाला, अब हम लोग ए डी निकालेंगे। ए ये, डी ये, x1 y1 x2 y2 है, बस वैल्यू को उठा के फिर से लिख देना है। ये हो गया ए डी, ए डी इक्वल्स टू रूट में आ जाओ फिर से। यहाँ पर हो गया x2 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 -2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे फिर से 9 + 9 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास रूट में 18। हो गया काम। तो हमने क्या देखा कि भैया हमारी चारों साइडें इक्वल है, रूट 18 रूट 18 रूट 18 आ गए। अब देखो क्या है कि अगर हमें इसे स्क्वायर प्रूफ करना है तो इसके लिए हमें डायगोनल भी चेक करनी पड़ेगी। क्या डायगोनल भी आपस में इक्वल होंगी? अब एक चीज याद रखो, डायगोनल की लेंथ इसके साइड से अलग ही होगी, सभी की एक जैसी नहीं होगी। डायगोनल इक्वल होनी चाहिए, यानी कि BD बराबर AC होना चाहिए। ये बात आपको समझनी है। तो यहाँ पर चलो चेक करते हैं। अब हम लोग निकालेंगे BD, B और ये हो गया D। देखो B कहाँ पर है? ये है, D यहाँ पर है। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? इसे x1 बोल देते हैं, इसे हम लोग y1 बोल देते हैं। x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये होगा। अब इसको ध्यान से देखना है और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करते जाना है। सबसे पहले x2 0 x1 0 ये हो गया स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया y2 5 और यहाँ पर -1 और ये हो गया होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाओ तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा, -+5 और ये हो गया 6 6 6 36। इसको यहाँ छोड़ दो, चाहो तो यहाँ पर 6 लिख दो। ठीक है, सिंपल।
BD निकाला, अब AC निकालो। A ये है, C ये है, इसे हम लोग X2 और Y2 बोल देते हैं। बस फॉर्मूले में आ जाओ। ये हो गया हमारे पास AC इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास रूट में, और यहाँ पर हो गया हमारे पास AC X1 Y1 -3, ठीक है। ये हो गया -3 माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, और ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया हमारे पास 2 माइनस, और ये हो गया हमारे पास 2, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 9, 3 3 हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर हो गया, प्लस इसमें आ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। देखो तो यहाँ पर हमें लगता है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर हमें 9 मिल रहा है और ऊपर हमें मिल रहा है 6। तो फिर 6, एक सेकंड, ओके 9 कहाँ से आ गया, ये 6 ही आएगा। यहाँ पर हो गया हमारे पास 6, और यहाँ पर लास्ट में हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक थी, उसे भूल जाओ। हमने देखा कि जो हमारे डायगोनल है ये भी आपस में इक्वल हो गया। हमने क्या देखा, BD जो है ये इक्वल है AC के। तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, AB CD इज अ स्क्वायर। बस आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आ गया है। कहीं कोई डाउट है कमेंट कर लेना। अब इसी तरीके से इसी के सेकंड पार्ट में आते हैं। देखो इसे ध्यान से, इसका जो सेकंड पार्ट है उसके जो डायगोनल है वर्टिसेस है उसे लिखते हैं। यहाँ पर A 6 और 2, ये हो गया, ये हो गया B, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 और 1, 2,1, ABC, C हो गया हमारे पास 1,5, ABC, और ये हो गया D, ये हो गया 5,6, ये मिल गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके सोल्यूशन में। हम लोग पहले लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। बस फॉर्मूला हमें लिखना है, आंसर आ जाना है अपने आप। तो सबसे पहले हम लोग AB को चेक करेंगे। AB इक्वल्स टू, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। x2 हो गया 2 माइनस x1 हो गया 6, ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 हो गया 1, y1 हो गया हमारे पास 2, और ये हो गया होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास रूट में। गॉट इट। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 4 4 हो जाएगा हमारे पास 16। यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना, 17। इतनी बात क्लियर है। चलो अब ये AB निकाला, अब हम लोग निकालेंगे BC। ये हो गया हमारे पास x1 और y1। यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 और 5, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 फिर से, तो रूट में 17। AB हो गया, BC हो गया। अब हम लोग CD को निकालेंगे। CD इक्वल्स टू, फिर से इसमें आ जाओ, तो ये x1 y1 है, इसे x2 y2 बोल दो। बस वैल्यू को फिर से रखो, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर से करोगे तो ये हो गया 16 प्लस 1, यानी कि फिर से रूट में 17 आ गया। अब हमें निकालना है AD। क्या निकालना है, AD इक्वल्स टू, तो ये A है ये D है, x2 y2 x1 y1 है, तो बस वैल्यू को रख देना है हमें। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर से यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 16, 4 4 16, यानी कि रूट में 17। देखो चारों साइडें इक्वल हो गए। अब हमें क्या करना है, डायगोनल। डायगोनल क्या हो जाएगा, चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं हम लोग, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D बोला, तो डायगोनल होगा हमारे पास BD और AC, ये होगा। तो हम लोग AC चेक करेंगे सबसे पहले। AC इक्वल्स टू, A ये है, C ये, यहाँ पर इसे x2 y2 बोल देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस
6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा 5, 5 5 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 25, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 3 3 ज़ा 9 हो गया। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास कितना, 5 4 9, यानी कि हो जाएगा 34। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब AC निकाल लिया हम लोगों ने, अब हम लोग निकालेंगे BD। BD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट में देखो ये हो जाएगा हमारे पास BD, B ये है, D ये, इसे हम लोग x1 y1 बोल देंगे, बस वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 3 3 3 ज़ा हो जाएगा 9, यहाँ पर फिर से हो जाएगा 25, तो यहाँ पर हो गया 5 4 9, यानी कि हो गया हमारे पास 34 रूट में। तो हमने क्या देखा कि भाई साहब हमारी डायगोनल भी आपस में इक्वल हो गई, डायगोनल भी आपस में इक्वल हो चुकी हैं, साइड भी आपस में इक्वल हो गई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ABCD इज अ स्क्वायर। बस अब आगे चल के ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, कि फिगर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास दूसरा। अब इसी के तीसरे में आ जाओ, क्वेश्चन है इसी का थर्ड पार्ट। यहाँ पर हमें गिवन क्या है, एक पॉइंट है O जिसका नाम है 0, -2, ठीक है। यहाँ पर हो गया B जो कि है हमारे पास 3, 1, ABC हो गया हमारे पास 0, 4 ABC, और यहाँ पर D ये हो गया -3, 1, ठीक है, ये हो गया। फिर से देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस इक्वल्स टू होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास रूट में। समझ गए। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है। तो फिर सबसे पहले इसे x1 y1 x2 और y2 बोल देते हैं। तो यहाँ पर AB की हम लोग निकालते हैं, डिस्टेंस कितनी होगी, ये हो गया 3 माइनस x1 यानी कि 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 1 माइनस y1 यानी कि -2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। चलो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 और 1 3, 3 3 ज़ा हो जाएगा फिर से 9। यहाँ पर फिर से क्या आ गया, 18 आ गया। क्या आ गया हमारे पास, 18 आ गया, ठीक है, वो भी रूट में। अब AB निकाल लिया हमने, अब हम लोग निकाल लेते हैं और कुछ, AB हो गया, BC निकालते हैं। ये x2 y2 है, इसे x1 और y1 बोल देते हैं, ठीक है। फिर से वैल्यू को देखो, ये हो गया 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 1 माइनस 4 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया 9, फिर से हो गया हमारे पास 18। ये हो गया हमारे पास BC हो गया। अब हम लोग निकालते हैं CD को। CD इक्वल्स टू करोगे तो देखो C x1 y1, D हो गया हमारे पास x2 और y2 हो गया। तो इधर आ जाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास फिर से -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो गया 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये लो। यहाँ पर आ गया -3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 प्लस इधर आ जाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 3, फिर से 9 हो गया, और फिर यहाँ पर हो गया √18। तो हमने क्या देखा है, चारों साइड आपस में इक्वल हो गई, चारों साइड इक्वल हो गई हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर बस अब इसके डायगोनल निकालनी है। डायगोनल हो जाएगी हमारे पास BD। अब BD का डायगोनल देखो, B ये है, D ये, इसे हम लोग x1 बोल दे रहे हैं, इसे हम लोग y1 बोल दे रहे हैं, ये x2 y2 पहले से ही है, बस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x2 यानी कि -3 माइनस x1 हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा y2 1 और y1 हो जाएगा हमारे पास 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओगे तो 3 3 हो जाएगा हमारे पास 6 6 6 हो गया 36, 3 + 3 6, माइनस का 3 होगा, है ना, माइनस का 6 6 6 36 प्लस का हो गया, और यहाँ पर तो हो गया 0, तो रूट में 36 यानी कि यहाँ पर आ गया 6। अब हमने BD निकाला है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AC, ये हो गया AC दूसरा डायगोनल, A ये है, C ये है, इसे x2 बोल दिया, इसे y2 बोल दिया, किसी को भी कुछ भी बोल दो, आपकी मर्जी, ठीक है।
तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास 4 माइनस माइनस का 2, ये भी हो गया होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास रूट में। यहाँ पर आ जाओगे 0 प्लस ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 2 6 6 6 36। अब बात वही है, फिर से यहाँ पर क्या आ गया 6। तो हमने क्या देखा कि फिर से इसके जो डायगोनल है ना वो भी इक्वल हो गए, और जो इसकी साइड थी वो भी सारी इक्वल थी आपस में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ABCDEF इज अ, ठीक है, क्या है, स्क्वायर। बस यही हमें प्रूव करके दिखाना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर। क्वेश्चन 27, सो दैट द पॉइंट A, B एंड C, D आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स रोम्बस। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास 4 ये पॉइंट है, चारों पॉइंट्स को प्रूव करके बताओ कि ये हमारे रोम्बस के वर्टिसेस है, ठीक है। फिर कह रहा है कि आपको रोम्बस की एरिया फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है, देखो रोम्बस और स्क्वायर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो स्क्वायर में डायगोनल और साइड इक्वल होती हैं, यानी कि जो डायगोनल होती हैं वो दोनों आपस में इक्वल होती हैं, और जो हमारी साइडें होती हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। रोम्बस में थोड़ा सा अलग है, रोम्बस में जो डायगोनल होती है ना वो इक्वल नहीं होती। साइड तो इक्वल होंगी, चारों साइड आपस में इक्वल होंगी, बट डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होगी। अगर इस तरीके की कंडीशन बनती है तो उस फिगर को हम लोग बोलते हैं रोम्बस। समझ में आ गई? फिर से हम बताते हैं कि ये ए हमने बोल दिया, इसे बी बोल दिया, सी बोल दिया, ये डी बोल दिया। अब हमने कहा कि इसे प्रूव करो कि क्या ये रोम्बस है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी को समझो कि इसकी चारों साइडें आपस में इक्वल होंगी, चारों साइडें आपस में इक्वल होंगी। ये भी ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, बट इसके जो डायगोनल है ना ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो बस वही हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी को देखते हैं। ए बी क्या है? अच्छा, हमने क्या बताया कि जब कभी कोई भी फॉर्मूला लग रहा है तो उस फॉर्मूले को पहले लिखो। तो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, ये हो गया हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। गॉट इट? अब यहाँ पर a ये है, b ये x1 y1, ठीक है, ये x2 और ये हो गया y2 हो गया। तो चलो x2 हो गया हमारे पास -5, x1 हो गया हमारे पास -3, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारे पास -5, y1 हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो गया होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 2 ज़ा 4, प्लस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 6 7 7 7 ज़ा 49, ये हो गया रूट में 53। ये ए बी निकल गया। अब ए बी निकाला है तो इसी तरीके से बी सी भी निकालेंगे। तो बी ये सी ये x2 y2 है, ये x1 y1 बोल देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया -5 और माइनस ये हो गया 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट में, ये हो जाएगा हमारे पास 7 7 का स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49 प्लस ये ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस प्लस, और 5 और 3 हो जाएगा हमारे पास 2 2 2 ज़ा हो गया 4, यहाँ पर आ जाओगे फिर से 53, ठीक है। और ए बी हो गया, बी सी हो गया, और हम लोग निकाल लेते हैं सी डी। सी डी अगर निकालेंगे तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सी ये डी ये, इसे x2 y2 बोल देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 4 माइनस का ये 3, ये हो गया होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 प्लस ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस प्लस, 4 3 7 7 7 ज़ा 49, 49 करोगे फिर से वही 53। तो तीनों की साइड आपस में इक्वल हो गई। अब लास्ट बचा है हमारे पास ए डी भी निकाल लेते हैं। तो ए ये है, डी ये है, ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, बस वैल्यू को पुट करो। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस का ये 3, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 2, ये हो गया होल स्क्वायर, ये हो गया रूट में। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 3 7 7 7 ज़ा 49, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया रूट में, ये हो गया 53, ये हो गया रूट, ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या देखा कि भैया चारों साइडें आपस में इक्वल है, ए बी बराबर है बी सी के, और ये दोनों बराबर है सी डी के, और ये तीनों आपस में इक्वल होके ए डी के इक्वल है। ये क्लियर हो गया।
अब साइड तो इक्वल हो गया, बट साइड से तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये स्क्वायर है या फिर रोम्बस है, तो हमें इसके डायगोनल भी चेक करने पड़ेंगे। तो हम लोग इसके डायगोनल AD को देखेंगे, क्या AD की भी लेंथ आपस में इक्वल है? अगर है तो भैया ये रोम्बस नहीं है, अगर नहीं इक्वल है आपस में तो कहेंगे हाँ ये रोम्बस है। तो A ये है, ठीक है, A ये है हमारे पास और D ये है, तो ये x1 y1 ये x2 y2 है, तो AD निकालते हैं। ओके, AD नहीं भैया, AD नहीं भैया, ये गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, AC निकालेंगे, AC, A ये C ये, इसे x2 और y2 बोल देते हैं। बस अब वैल्यू को उठाते हैं, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 माइनस माइनस का 3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया -3 माइनस का 2 और ये हो गया होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया हमारे पास ब्रैकेट खुला, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 2 5, 5 5 25 प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 5 है ना, माइनस का 5 5 हो गया 25 और ये हो गया हमारे पास 50 रूट में। अब AC निकाला, वैसे ही हम लोग BD निकालेंगे, BD। अब देखो यहाँ पर B है, ये D है, इसे x1 बोल दो, इसे y1 बोल दो, बस वैल्यू को फिर से पुट करो, तो ये हो जाएगा हमारे पास -5 -4, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास -5 और -4 और यहाँ पर भी हो गया होल स्क्वायर। देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 4 9 9 9 81 और यहाँ पर हो गया प्लस, ठीक है, और इसको देखो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस हो जाएगा, फिर से ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 5 4 9 9 9 81। तो यहाँ पर हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसे, इसको हम लोग बता सकते हैं कि ये हो जाएगा 9 9 81, 9 का स्क्वायर ये भी है, 9 का स्क्वायर ये भी है, तो 9√2 आ जाएगा, है ना, 9√2 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें, सिंपल। तो हमने क्या देखा है, इसके जो डायगोनल है ना AC वो बराबर नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, रोम्बस है। बस क्लियर हो गई, कितना सिंपल इजी था। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, अब क्वेश्चन ने हमसे ये कहा था कि भाई साहब इसके जो डायगोनल है ना वो बस फाइंड करके बता दो, क्या कर दो, डायगोनल फाइंड कर दो, ओ सॉरी डायगोनल नहीं, एरिया। तो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि AC इनटू हो जाएगा हमारे पास BD। देखो यहाँ 1/2 लिखा, अब ये जो 50 है ना, 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 5√2। अब देखो मल्टीप्लाई करना हो रहा है इसलिए हमें और इसे अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारे पास 9√2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 5 और 9, 5 9 हो जाएगा हमारे पास 45, क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, √2 हो जाएगा 2, तो ये हो गया हमारे पास 45 इंटू हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच क्या गया हमारे पास 45, क्या बचा 45, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका एरिया। एरिया ऑफ रोम्बस हमें क्या मिल गया 45, यहाँ लिख देते हैं स्क्वायर यूनिट। बस यही हमें सॉल्व करना था और ये हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 27 हम लोगों ने कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28 में। देखो ध्यान से, क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 28 कह रहा है सो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस फाइंड इट्स एरिया। बिल्कुल क्वेश्चन 27 की तरह इसमें भी रोम्बस, पहले हमें चेक करना है क्या ये हमारे पास रोम्बस है, अगर है तो इसकी एरिया फाइंड कर लो। उसी तरीके से 29 में भी कह रहा है कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं क्या ये रोम्बस के वर्टिसेस है, अगर है तो इसके भी एरिया फाइंड कर लो। अब रोम्बस की बात की जा रही, तो चलो अब रोम्बस को अच्छे से घोल के पी जाते हैं, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर आ जाओ इसके सोल्यूशन पे। चलो तो क्वेश्चन है इस बार हमारे पास 28। क्वेश्चन 28 में देखो हमें जो वर्टिसेस दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं, पॉइंट्स, जो कि है A 3,0, B है हमारे पास 4,5, C हमारे पास है यहाँ पर -1,2
4 और यहाँ पर D है हमारे पास -2, -1, ये दिया गया है। कह रहा है आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस फाइंड द एरिया। चलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी वर्टिसेस देखेंगे, क्या इसकी साइड है, सॉरी देखेंगे क्या इसकी साइड की लेंथ आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर आ जाओ सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे जो कि हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये आ गया हमारे पास रूट में। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास x1 y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x2 4 माइनस x1 हो गया 3, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 5 माइनस y1 हो गया 0 होल स्क्वायर। यहाँ लगा दिया हमने रूट में, कोई दिक्कत है इसमें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर रहेगा 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5 हो जाएगा 25, ये हो गया रूट में। यहाँ पर आ जाएगा रूट 26। क्लियर। हमने अभी क्या निकाला हुआ है, ए बी निकाला है। अब ए बी निकाल लिया। अब ऐसे हम लोग निकालेंगे बी सी। यहाँ पर देखो x2 y2 है, ये हो गया x1 y1 हो गया। अब इधर आ जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस का -1 होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा हमारे पास, y2 हो गया 5, y1 हो गया हमारे पास 4 और ये हो गया होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1। तो इसको फिर से सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर रूट में आ गया 26। गॉट इट। ये हो गया बी सी। अब हम लोग निकाल लेते हैं सी डी इक्वल्स टू करोगे तो फिर से यहाँ पर आ जाएगा x1 y1, ये हो गया x2 y2। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -2 और फिर -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इधर आ जाओगे तो ये ब्रैकेट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर रहेगा 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर हो गया 25 और ये हो गया रूट में 26। ठीक है, 26 आ गया। अभी हमने ए बी बी सी सी डी निकाला, अब हम लोग निकालेंगे ए डी। तो देखो यहाँ पर हो गया हमारे पास x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2 -3 होल स्क्वायर प्लस ये हो गया -1 और -0 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास रूट में। यहाँ पर आ जाओगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 हो गया 25 और यहाँ पर हो जाएगा +1, ये हो गया 26, रूट हो गया 26 हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ए बी ये बराबर है बी सी के और ये बराबर है सी डी के और ये इक्वल है ए डी के। ये चारों साइडें आपस में इक्वल हो गई। अब हम लोग डायगोनल को देखेंगे तो डायगोनल हो जाएगी हमारे पास ए सी, ये x1 y1 है, इसे हम x2 y2 बोल देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4 और ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। रूट में आ जाओ तो इसको सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 4 4 जा हो गया हमारे पास 16। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और ए सी हो गया। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे बी डी इक्वल्स टू, इससे हम लोग x2 y2 कर देंगे, इसे हम x1 y1 बोल देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास रूट में। तो यहाँ पर आ जाओगे तो ये होगा, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 2 6, ठीक है, 6 6 36 प्लस ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस प्लस, 6 6 हो गया 36, ये हो गया रूट में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6√2 लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि इसके जो डायगोनल है ना वो आपस में इक्वल नहीं है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओके इसको बी डी बोलेंगे। हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो ए बी सी डी है ना, ये क्या है, इज अ रोम्बस।
क्या है, रोम्बस है। अब क्वेश्चन ने कहा था कि भैया ये रोम्बस है तो इसकी एरिया भी फाइंड करो। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डायगनल। डायगनल हमारे पास AC है और हमारे पास BD है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1/2 इंटू ये हो गया 4√2 इंटू यहाँ पर हो गया 6√2। तो यहाँ 6 4 हो जाएगा 24 और यहाँ पर होएगा इंटू 2 और ये 1/2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया 24, ये हो गया स्क्वायर यूनिट। यही हमें फाइंड करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि भैया एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकाली जाती है और सारे पॉइंट्स को देख के रोम्बस स्क्वायर कैसे पता लगाया सकता है, ये सब हम लोगों ने देख लिया। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 में भी हमें क्या करना है, यही काम करना है। तो क्वेश्चन 29 को देखो जरा, इसमें हमें जो जो पॉइंट गिवन है उसको पहले लिखेंगे। क्वेश्चन 29 में हमें A गिवन है जो कि है हमारे पास 6,1, ओके, और B हमें गिवन है यहाँ पर 8,2 और C हमें यहाँ पर गिवन है यहाँ पर 9,4। ABCD भी हमें गिवन है जो कि है 7,3। ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपको रोम्बस इसे प्रूफ करना है, फिर इसकी एरिया निकालनी है। तो चलो वही तो कर रहे हैं पिछले 4 क्वेश्चन से, फिर से कर देंगे। तो यहाँ पर आते हैं सोल्यूशन में। सबसे पहले लिखेंगे डायगनल इक्वल्स टू, ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा, सबसे पहले AB की डिस्टेंस निकालनी है। इक्वल्स टू ये हो गया x1 y1 x2 y2, यहाँ पर हो गया 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास रूट में। अब यहाँ पर आ जाओगे तो क्या आएगा, आपके पास 2 आएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 रूट। गॉट इट। AB निकाल लिया, अब निकालेंगे BC। BC इक्वल्स टू हो जाएगा, ये x2 y2 है, इसे x1 y1 बोल देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट में 8 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करोगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा दिया। यहाँ पर आ जाओ तो ये होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 ही होता है प्लस का, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4। रूट लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट में 5। AB भी मिल गया, BC भी मिल गया। अब यहाँ पर CD में आ जाओ। CD इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x1 y1, ये हो गया हमारे पास x2 और वो y2 हो गया। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 3 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4 प्लस यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया हमारे पास 5 रूट में। ये हो गया हमारे पास CD। अब हम लोग निकालेंगे AD इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, x1 y1 है और x2 y2 है, बस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर से हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया है 1, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया ओके 2 2 जा 4 होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट 5। तो हमने क्या देखा कि सारी साइडें इक्वल है, AB बराबर है BC के और ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे CD के और ये AD भी इक्वल है, चारों साइड आपस में इक्वल हो गई। अब हमें चेक करना है क्या रोम्बस की लेंथ आपस में इक्वल है कि नहीं है। अगर नहीं होगी तो रोम्बस बोलेंगे, अगर इक्वल होगी तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो वैसे तो इसमें इक्वल होगी नहीं, चेक करते हैं। चलो यहाँ पर निकाल लेंगे AC होगा, AC। ये x1 y1 है, इसे x2 और y2 बोलो। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर
प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 6 हो गया, यहाँ पर हो गया 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास रूट में। अब इधर आ जाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर होता है, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 9 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3√2। कोई दिक्कत है इसमें? AC हमने निकाल लिया, अब हम लोग BD निकालेंगे। BD इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाओ रूट, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास BD, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 8। देखो इसे x2 और y2 बोल देते हैं, इसे x1 और y1 बोल देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 माइनस 2 का स्क्वायर। इसको देखोगे तो आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, यहाँ पर भी आपको 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, यानी कि मिल जाएगा आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर √2। क्या मिल जाएगा? √2। तो हमने क्या देखा कि जो डायगोनल है ना, ये भी आपस में इक्वल नहीं है। तो जब डायगोनल आपस में इक्वल नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं ABCD इज अ रोम्बस। ये क्या हो गया? हमारे रोम्बस हो गए, हमने रोम्बस प्रूफ कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसकी एरिया निकालनी है। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू होता है 1/2, यहाँ पर होगा प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डायगोनल, तो AC × हो जाएगा हमारे पास BD। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/2, AC हमारे पास है 3√2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √2। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, रुको एक मिनट, ये हो गया 1/2 × 3, √2 × √2 करोगे तो यहाँ पर आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा गया 3, तो 3 स्क्वायर यूनिट। बस यही हमें सॉल्व करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 29 भी समझ में आ गया। कहीं कोई भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर बता दो। क्वेश्चन 29 कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ जो कि हमारे पास क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30, सो डेट द पॉइंट ABC and D आर द पॉइंट ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन कह रहा है कि ये ABCD हमारा जो पॉइंट है ये पैरेललोग्राम का है, ये हमें प्रूव करना है। और कह रहा है कि जो ABCD जो हमारा फिगर बनेगा वो क्या रेक्टेंगल बन सकता है। देखो रेक्टेंगल की तो प्रॉपर्टी आपको पता ही है, और अगर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं पता है तो हम अभी आपको बताते हैं। देखो पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा। यहाँ पर हमने एक फिगर बना दिया और कह दिया कि ये हमारा है क्या, ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम ये तब होगा जब इसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी। अगर इसकी अपोजिट साइड आपस में इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम हो गया। बट अगर हमने इसके डायगोनल भी चेक कर लिए, हमने कहा इसके डायगोनल अगर आपस में इक्वल है तो इस पूरे फिगर को हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगल, और अगर इसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे तो कहेंगे हाँ ठीक है ये पैरेललोग्राम है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? पैरेललोग्राम होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे अपोजिट साइड क्या इक्वल हो रहे हैं, चेक कर लिया तो बन गया ये पैरेललोग्राम। फिर देखेंगे इसके क्या डायगोनल आपस में इक्वल हो रहे हैं। अगर डायगोनल आपस में इक्वल हो गए तो कह देंगे हाँ भैया ये हमारा एक रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं। अगर डायगोनल इक्वल नहीं हुआ तो बोल देंगे नहीं ये सिंपल सा हमारा पैरेललोग्राम है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो चलो अब इसके जो पॉइंट्स हैं उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कमेंट करके बता दो, अभी तक कमेंट नहीं किया है, कि आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। ये हो गया 2,1, ए हो गया, ये हो गया B, ये हो गया 5,2, AB, ये हो गया C में आ जाएंगे तो ये हो गया 6,4। अब आ जाओ यहाँ पर D हो जाएगा यहाँ पर 3,3। ठीक है, सिंपल है। चलो अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ लगा दिया हमने रूट। इतनी बात क्लियर हो गई। और अब हम लोग यहाँ पर AB की डिस्टेंस चेक कर रहे हैं। AB यहाँ पर इसको x1 y1 x2 और y2 बोल देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 5 माइनस x1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस
y2 हो गया हमारे पास 2, y1 हो गया 1 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास रूट। इसको सॉल्व करेंगे 3 3 हो जाएगा 9 और यहाँ पर होगा 1 का स्क्वायर रहेगा 1, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 10। क्या आ गया? 10 आ गया। ठीक है, ए बी हो गया। इसी तरीके से हम लोग बी सी निकालते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x2 y2, इसे x1 y1 बोल देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास रूट में। अब यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। ये हो गया ए बी, यहाँ पर ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो हमने ए बी देखा, ये है √10, बी सी आ गया हमारे पास 5। अब हम लोग निकालते हैं सी डी। सी डी ये x1 y1 है, ये x2 और ये हो गया y2। यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया रूट में। इधर आ जाओगे तो ये 3 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो गया हमारे पास फिर से 10। ठीक है, सी डी हो गया। अब यहाँ पर ए डी में आ जाओ। ए डी इक्वल्स टू ये x1 और x1 y1 x2 y2 है, तो चलो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास रूट इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो गया हमारे पास रूट में 5। अच्छा, ये भी √5 है, ना कि सिर्फ 5 है। तो हमने क्या देखा कि अपोजिट साइड जो है ना वो क्या हो गई? इक्वल हो गई। अपोजिट साइड इक्वल हो गई। अपोजिट साइड इक्वल हो गई तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ए बी सी डी, ए बी सी डी हमारा क्या है? ये है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। इतनी बात क्लियर हो गई। ए बी सी डी हमने बोल दिया ये पैरेललोग्राम हो गया। अब हम लोग क्या करें? अब हमें देखना है क्या ये रोम्बस ये रेक्टेंगल बन सकता है। इसके लिए हम लोग इसके डायगोनल की लेंथ चेक करेंगे, यानी कि अब हम लोग चेक करेंगे ए सी। ए सी कितना है? ए ये है, सी ये है, इसे x2 और y2 बोल देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x2 यानी कि 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास रूट में। इधर आ जाओगे तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर होगा 3 का स्क्वायर, ये हो गया रूट। 4 4 हो जाएगा 16, 3 3 हो गया हमारे पास 9 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 25, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया? हमें मिल गया 5। अब AC निकाल लिया है, अब हम लोग निकालेंगे BD। BD इक्वल्स टू ये हो जाएगा, इसे x1 और इसे y1 बोल देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x1 और y1 हो जाएगा हमारे पास, पहले तो x2 हो गया 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y2 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास रूट में। अब इधर आ जाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ये हो गया हमारे पास रूट में 5। तो हमने क्या देखा कि भैया डायगोनल भी अलग अलग है, एक 5 है तो दूसरा है हमारे पास रूट में 5। क्लियर है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी डायगोनल तो आपस में इक्वल नहीं है, इक्वल हमारी डायगोनल नहीं है। डायगोनल इक्वल नहीं है तो हम लोग बोलेंगे इट इज़ नॉट अ रेक्टेंगल। तो ये हो गया हमारे पास AC नॉट इक्वल्स टू BD। सो वी कैन से दैट ABCD इज नॉट अ रेक्टेंगल। बस यही हमें प्रूव करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर। आई होप आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। कहीं कोई डाउट है कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 31 से लेकर 42 तक के सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। तब तक अपना ध्यान रखना और इसका लाइक टारगेट 50 लाइक है, जल्दी से करा देना।